शहर के बीचों बीच बने एक पुराने से फ्लैट में हाल ही में एक नई लड़की रहने आई थी, सिया। देखने में बिल्कुल मॉडर्न, जीन्स, टॉप, लैपटॉप, रात भर ऑनलाइन बैठना, महंगे परफ्यूम और स्टाइलिश हेयर कट। पड़ोस में रहने वालों को लगा कोई कॉलेज की लड़की होगी, शायद नई नई नौकरी ज्वाइन की होगी। लेकिन सिया के आने के बाद उस बिल्डिंग में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। कभी रात को सीढ़ियों पर काले धुएं जैसी परछाइयां दिखाई देती, तो कभी लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे चलने लगती। नीचे के फ्लोर पर रहने वाला बुजुर्ग शर्मा अंकल रात को पानी लेने किचन गए। तभी उन्होंने खिड़की के पास सिया को खड़े देखा। वो काले कपड़ों में थी और उसके चारों ओर हल्की सी नीली रोशनी थी। शर्मा अंकल ने आंखें मली, शायद भ्रम होगा सोचकर वापस सोने चले गए। पर अगली सुबह जब वो अखबार लेने बाहर निकले तो सीढ़ियों पर हल्की सी जली हुई अगरबत्ती की गंध थी और फर्श पर अजीब से लाल निशान बने हुए थे। पड़ोसी काव्या ने एक दिन हिम्मत करके सिया से पूछा, तुम इतनी रात तक जागती हो, पढ़ाई करती हो या काम? बस थोड़ा रिसर्च करती हूँ, कुछ नया सीख रही हूँ। उसकी आंखों में एक पल के लिए गहरी काली चमक उभरी, लेकिन काव्या ने सोचा शायद लाइट की वजह से होगा। एक रात बिल्डिंग की बिजली चली गई, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी काव्या ने अपने फ्लैट की खिड़की से देखा, सिया बालकनी में खड़ी कुछ मंत्र जैसे शब्द बोल रही थी। उसके हाथ में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था और हवा में छोटे छोटे चिंगारियां उठ रही। काव्या डर गई। उसने अपने पति को जगाया। सुनो, मुझे लगता है वो लड़की चुप रहो काव्या, आजकल के जमाने में चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती। पति ने हंसकर कहा। लेकिन उसी रात उनका पालतू बिल्ली गायब हो गया। अगले दिन बिल्डिंग के चौकीदार ने काव्या को बताया, मैडम, ये सिया बहुत अजीब है। मैंने देखा है, वो रोज आधी रात को मंदिर के पीछे जाती है, वहां मिट्टी खोती रहती है। कहते हैं वो किसी पुराने तांत्रिक की पोती है। काव्या के होश उड़ गए। उसे याद आया, पिछले हफ्ते उसने अखबार में पढ़ा था कि शहर में ब्लैक मैजिक करने वाला एक गिरोह पकड़ा गया है। काव्या ने तय किया कि वो सिया का सच सामने लाएगी। उसने एक रात अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग चालू कर दी और सिया के पीछे पीछे मंदिर तक पहुंची। मंदिर के पीछे का दृश्य देखकर काव्या की सांसें थम गईं। सिया जमीन पर अजीब से चिन्ह बनाकर बीच में बैठी थी। उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं और वो किसी अनजान भाषा में मंत्र बोल रही थी। अचानक सिया की आवाज बदल गई। जो मेरे रास्ते में आएगा मिट जाएगा। काव्या ने गलती से पांव से एक सूखी टहनी तोड़ दी। आवाज हुई। सिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी। यहाँ क्या कर रही हो? सिया की आवाज में डरावनी गूंज थी। काव्या ने कांपते हुए कहा, तुम कौन हो? सिया धीरे धीरे उठी और उसकी तरफ बढ़ी। मैं वही हूं जिसे तुम लोग चुड़ैल कहते हो, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। मैं काले जादू को खत्म करने के लिए ब्लैक मैजिक सीख रही हूं। इस शहर में एक औरत है जो बच्चों पर जादू करके उनकी आत्माएं बांध रही है। मैं उसे रोकने आई हूं। काव्या स्तब्ध रह गई। तो तुम बुरी नहीं हो? सिया ने एक हल्की मुस्कान दी। नहीं, मैं बस मॉडर्न तरीके से पुराना ज्ञान इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं मॉडर्न चुड़ैल हूँ, जादूगरनी नहीं, रक्षक। अचानक पेड़ों के पीछे से एक औरत बाहर आई। लाल साड़ी, बिखरे बाल, हाथ में हड्डियों का हार। वही थी असली खतरनाक चुड़ैल, मालिनी। सिया, तुम मुझे नहीं रोक सकती, मालिनी चिल्लाई। सिया ने अपने क्रिस्टल को हवा में घुमाया। नीली रोशनी चारों तरफ फैल गई। काव्या डर के मारे पीछे हट गई। दोनों औरतें आमने सामने थीं, एक बुराई की चुड़ैल, दूसरी अच्छाई की मॉडर्न चुड़ैल। मालिनी ने काला धुआं छोड़ा, सिया ने नीली किरण। धुआं और किरण आपस में भिड़े, चिंगारियां उड़ने लगी। सिया ने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम शुद्धाय नमः, और मालिनी की ताकत बिखर गई। वो चीखते हुए गायब हो गई। सिया थकी हुई जमीन पर बैठ गई। काव्या ने डरते डरते उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक हो? सिया ने मुस्कुराते कहा, हाँ, अब ये बिल्डिंग सुरक्षित है, लेकिन याद रखना, हर चुड़ैल बुरी नहीं होती। कभी कभी जो चुड़ैल दिखती है वही तुम्हारी रक्षक भी हो सकती।
काव्या की आंखों में अब डर नहीं बल्कि सम्मान था। सिया ने अपना क्रिस्टल उठाया और बोली, अब मुझे अगले शहर जाना है, वहां भी कोई मासूम खतरे में है।